बिहार के विकास को सातवें आसमान पे पहुंचाने वाले बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं। अभी मैं कश्मीर में हूं और कश्मीर में विकास करना कितना मुश्किल है उस चीज़ों को दिखाऊंगा। ये पहाड़ जो दिख रहा है ना, पहाड़ पे जो सबसे ऊपर घर है ना, वहाँ भी रोड पहुँच गया है। और आप देख सकते हैं एक नया रोड ये बन रहा है। ये अभी इस पे गाड़ी चालू हो गई है। पुराना वाला रोड भी अभी भी टकाटक है। ये नीचे पुराना वाला रोड है, अभी भी टकाटक है। बिहार में अगर बना होता ना तो नीतीश बाबूजी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है ना कि वो अभी तक टें बोल दिया होता। और देखिए ये जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उसके ऊपर जो है घर है और उन घर तक जाने का रास्ता का व्यवस्था जो है ना वो यहाँ पे हो चुका है। जब जम्मू रीजन में ये विकास हो सकता है, कश्मीर रीजन में विकास हो सकता है, तो बिहार में विकास क्यों नहीं हो सकता है। उन घरों में इलेक्ट्रिसिटी का भी व्यवस्था है, रोड का भी व्यवस्था है। रोड और इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ विकास नहीं कहते हैं, इंडस्ट्री होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर जैसे जगह पे इंडस्ट्री है जहाँ पे आतंकी घटना लगातार होता है, और इस जम्मू और कश्मीर में अगर इंडस्ट्री नहीं होता तो बिहार के लोग यहाँ काहे कमाने आते। सबको पता है कि जाएंगे तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है, तबहु यहाँ आते हैं कमाने। इतना मुश्किल वाला रास्ता में जाते हैं। ये बहुत डेंजर रोड है, बहुत डेंजर। बिहार के मजदूर अपने परिवार का पेट भरने के लिए जम्मू जैसे और कश्मीर जैसे खतरनाक जगह पे आते हैं, कमाते हैं और खाने के चक्कर में कभी कभी गोली खा लेते हैं और घर चले जाते हैं। कैसे? डेड बॉडी के रूप में। उस दर्द को कौन समझेगा। अरे रोजगार दीजिए, रोजगार। 16 साल से मुख्यमंत्री आप हैं और आपने जो भी रोजगार दिया है ना उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। पुलिस बहाली से लेकर टीचर बहाली और यहाँ तक कि बेल्ट्रॉन के थ्रू जितना भी प्राइवेट बहाली हो रहा है, जिसको सेमी गवर्नमेंट 9,000 रुपया के सैलरी पे आप लोग बहाली करा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। अस्पताल में भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम जो है आप शराब बंद करके करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यहाँ के लोग शराब पी के पहाड़ से नीचे छलांग लगा देते हैं? शराब तो यहाँ पे बंद होना चाहिए ना, कि कहीं पी के इधर उधर चले तो नीचे गिर जाएंगे। तो छलांग लगा देते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। यहाँ के भी लोग जो है शराब पीते हैं। जम्मू के भी लोग, पंजाब के भी लोग, हरियाणा के भी लोग, दिल्ली के भी लोग, देश के हर एक कोने के लोग। बिहार के लोग भी शराब पीते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लोग शराब नहीं पीते हैं, पीते हैं। बस उस शराब से जो टैक्स बनने वाला होता है ना, वो टैक्स नहीं बनता है। यही चीज़ है। बाकी ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर जगह है, लेकिन पहाड़ी पे ये जगह स्थित है और यहाँ पे विकास पहुँच सकता है। तो बिहार में भी विकास पहुँचाने का प्रयास कीजिए। हाँ, हालांकि बिहार में विकास पहुँचा है क्या? सिर्फ और सिर्फ रोड, वो भी भ्रष्टाचार के दम पे। जो रोड 5 साल चलना चाहिए वो 5 महीना में टें बोल देता है। और बिजली की कहानी ये है कि बिहार में हिंदुस्तान का सबसे महंगा बिजली बिल लगता है, लोगों को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शराब बंद है। शराब से जो टैक्स आता ना वो तो आ नहीं रहा है, तो फिर दूसरे जगह से लोगों का खून चूसना ही चूसना है ना। तो हो सके तो या तो पूर्ण रूप से शराब बंद कर दीजिए, वरना शराब को चालू कीजिए। और शराब से एक साल में कम से कम 75,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। और 75,000 करोड़ रुपया से क्या हो सकता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1,000 करोड़ का 75 मेडिकल कॉलेज खुल सकता है एक साल में। 75,000 करोड़ का लॉस है। 1,000 करोड़ का जो है 75 इंडस्ट्री खुल सकता है, जिसमें कम से कम 5-5 हज़ार लोग काम कर सकते हैं। 5-5 हज़ार लोगों का छांट दीजिए, 1-1 हज़ार लोग काम करेंगे ना,
तो 75,000 लोगों को एक साल में रोजगार दिया जा सकता है अगर शराब चालू करके उसके टैक्स का पैसा का सही से इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाइए, रोड पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, और उसके अलावा यहाँ पे कंपनियां भी पहुंच रही है। जम्मू के किसी भी रीजन में, अभी बगल में ही डैम है, यहाँ पे पन बिजली केंद्र है, बस इसके नीचे जो है ना डैम है। डैम मतलब समझते हैं नीतीश कुमार जी, आप इंजीनियर है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। बिहार के नदियों पे अगर डैम बना दिया जाए ना तो बाढ़ का समस्या खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पे डैम बन सकता है, इतना मुश्किल स्थिति में डैम बन सकता है, तो बिहार के नदियों पे डैम नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं। बस आप चाहते हैं बिहार को किसी भी हाल में बर्बाद करके रखा जाए, बीमार राज करके रखा जाए, लेबर राज करके रखा जाए, ताकि बिहार के नाम पे जो है आप लोग लूट खसोट मचा सके। और हाँ, एक और बात कह देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल जो है ना वो बिहार में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिहार में ही उस जो है ना प्रयोगशाला है और प्रयोग किया जाता है। यानी भ्रष्टाचार का प्रैक्टिकल जो है वो बिहार में होता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना कहीं नहीं तो कहीं नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार और बिहार के लोग, हम और आप। क्योंकि जो गलत कर रहा है उसे हम बार बार मौका क्यों दे रहे हैं? उसे बार बार मौका देंगे तो गलत ही होगा। रास्ते पे चलने के दौरान रास्ते पे ही एक दारू का बोतल का कवर मिल गया, रॉयल स्टेज। हालांकि हम लोग पीते नहीं हैं और इसका प्रमोशन भी नहीं करते हैं। पूरे देश में जो है ना शराब बंद हो जाना चाहिए, पूरे देश में। जैसे मुस्लिम कंट्री में शराब बंद है उस प्रकार से बंद हो जाना चाहिए। और नहीं तो सिर्फ बिहार में क्यों बंद है? क्यों टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? वहाँ पे भी चालू होना चाहिए। और यहाँ पे दारू पी के लोग थोड़े पहाड़ से जंप लगा देते हैं। चलिए, यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि चोपड़ा है। अच्छा चोपड़ा जी, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए आप कि बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिहार के बारे में हमारी सोच तो ये है कि बिहार तो बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, IPS वगैरह हैं। मगर जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जितना हमें समझ में है, वहाँ के जितने भी लीडरान हुए हैं अब तक में, उन्होंने जो बिहार को प्रेजेंट किया है बाकी स्टेटों में या बाकी देश में, एक लेबर क्लास के रूप में ही किया है। वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब कभी भी, क्योंकि हम लोग टूरिस्ट से जुड़े हैं, हम तो ऑल ओवर इंडिया, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का टूरिस्ट हमारे साथ चलता है। तो मैक्सिमम जब बिहार पे कोई टॉपिक, जब बिहार पे कोई बात होती है, तो जहाँ तक हमने सुना, लोगों के मन में बिहार के प्रति ये मतलब कि विश्वास लीडरों ने दिलाया कि बिहार एक लेबर स्टेट है, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर इसकी जो प्रेजेंटेशन लीडरों ने की, जहाँ जो इसकी रेपुटेशन आगे लोगों की नज़र में रखी, वो एक अच्छी नहीं रखी, जिसके कारण लोग बल्कि उनको एक लेबर क्लास। इसके लिए कौन है दोषी? इसमें दोष देखिए जी, जो अपने पार्टियाँ रही हैं। जातिवाद पे क्या कहना चाहते हैं? जातिवाद ये है कि हम लोगों में, खासकर हिंदू कम्युनिटी में, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। पहला पार्ट तो है यूनिटी, जो हमारे में मतलब कि मात्र, मैं तो ये बोलूँगा कि 5% से ज़्यादा नहीं है। दूसरा, ये जो कास्ट सिस्टम है, ये राजपूत है, ये यादव है, ये पाटिल है, ये चीज़ लोगों में गलत है। पहली बात तो मैं तो ये मानता हूँ, जो इंडिया में करप्शन का मुद्दा है, करप्शन का सबसे बड़ा कारण है आरक्षण। आरक्षण ख़त्म होगा, करप्शन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ करप्शन ख़त्म होने का कोई चांसेस ही और नहीं है, और ना ही कोई लीडर कर सकता है, क्योंकि आरक्षण सबसे बड़ा इसका मुद्दा है। आरक्षण के कारण ही करप्शन पैदा हुई है। चलिए, ये थे रवि चोपड़ा जो हमारे साथ अभी जम्मू में थे और यहाँ से जुड़े हुए थे।
बस इतना ही कहना चाहूँगा बिहार के नेताओं से कि हो सके तो जातिवाद ख़त्म करके, भ्रष्टाचार ख़त्म करके बिहार का विकास करने का प्रयास करें। लेकिन जातिवाद बिहार के नेताओं से ज़्यादा जो है ना वहाँ के लोग ख़त्म कर सकते हैं। जब तक बिहार के लोग जातिवाद नहीं ख़त्म करेंगे तब तक कश्मीर जैसे जगहों पे जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, और कमाने के दौरान कभी कभी गोली भी खाना पड़ेगा। और घर पे जब डेड बॉडी जाएगा ना तो नेताजी आएंगे, कहेंगे कि 2 लाख रुपया ले लीजिए, और वो 2 लाख रुपया लेने के लिए कम से कम आपके परिवार वालों को कम से कम 2 साल लगातार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, और उसमें भी 50% घूस देना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और हो सके तो नया बिहार बनाने का प्रयास करें। बाकी अभी मैं जम्मू कश्मीर के दौरे पे हूँ और यहाँ से यहाँ की कुछ समस्याओं को, यहाँ की कुछ सच्चाई को, यहाँ की खूबसूरती को दिखाऊंगा, और साथ में बिहार के नेताओं से लगातार देश के किसी भी कोने में रहूँ सवाल करते रहूँगा। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। जय हिंद।